टाइम क्या हुआ? अच्छा हो रहा है टाइम। अच्छा हो रहा है। अभी लगभग 1:30 है ना? तो मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, राइट? Actually, what is good morning? Why we say good morning? Because good morning is sign of alertness, sign of freshness. जब हम काली रात के बाद जाग जाते हैं तो हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हो सकता है कि अभी तक हमारी जिंदगी में वही गहरी काली रात हो कुछ लोगों की, और हो सकता है कि कुछ लोगों की काली रात ना हो, लेकिन जिनकी है तो उनके लिए गुड मॉर्निंग। ये जो बिजनेस है आपने जो आज देखा है, मैं 100% श्योर हूं कि जो फर्स्ट टाइम लोग आए होंगे उनको, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, राइट? तो मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया था। हो सकता है कि आप मेरे से ज्यादा समझदार हो, कि आपको कुछ परसेंट समझ में आ गया हो, राइट? लेकिन 100% समझ में नहीं आया हो। ये सुनो, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट? अब हम ऐसी बात करेंगे कि अगर समझ में नहीं आया है तो करना क्या है, राइट? और करना क्या है और कैसे करना है। देखो, एक क्या बोलते हैं ना उसको देसी भाषा में, राइट, जो हमारी लोकल लैंग्वेज है यहाँ की, दिल्ली की, कि यार करना क्या है, मिलेगा क्या, और कैसे करना है, और कैसे मिलेगा, कैसे होगा। ये जो किरण मैम ने बताया, उसके पहले राहुल जी ने बताया और इंद्रजीत जी ने बताया, तो सबसे पहले इनके लिए जोरदार क्लैप। मैं आपको बता रहा हूं, जो किरण मैम ने आपको यहाँ बताया, तो इनके जो ब्रदर है राहुल जी, वो कंप्यूटर इंजीनियर, लेकिन जब इनके सिस्टर ने इस बिजनेस को शुरू किया था तो दैट टाइम ही वाज अ स्टूडेंट। तो जो उनकी सिस्टर है किरण जी, वो आए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कैसे करें, और मैंने उनको बताया कि ऐसा है कि सबसे पहले जरूरत है पेशेंस की, सब्र की, राइट? अगर आप जिंदगी में जल्दबाजी करते हो ना, किसी भी काम में, शादी में, घर बनाने में, कपड़े खरीदने में, पढ़ाई में, किसी भी चीज में जल्दबाजी करते हैं, तो हम लोगों के यहाँ मानते हैं, जो कश्मीर से हूँ, तो जल्दी का काम शैतान का होता है, ऐसा हमारे बड़े बोलते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो जल्दी नहीं करनी है। तो मैंने इनको बोला आप पेशेंस रखो, एक रात में आप करोड़पति नहीं होंगे, आप थोड़ा सा सब्र करके काम करना शुरू कर दो। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मेरे फादर जो है वो एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे, और उनको एक टाइम था 25 साल पहले, तो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। किसी पार्टनर ने उनके साथ में कुछ ऐसा किया, लोन कुछ ऐसा हुआ, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो ब्लैकलिस्ट हुआ, तो वो न्यूज़पेपर पे नहीं था। तो फिर वो बैठ गए, वो कुछ नहीं कर रहे थे। तो मेरी मदर जो है बहुत समझदार थी, तो उन्होंने एक समझदार इंसान से मशवरा लिया, तो मैं भी उनके साथ चला गया। मैं उस टाइम में काफी छोटा था, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल आज भी याद है। तो मैं उनके साथ गया, तो वो कोई पीर बाबा नहीं थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे और समझदार इंसान थे। तो उनके पास ये कि वो मेरी मदर के अंकल लगते थे, तो उनके बाद ये मैं भी साथ में था। लेकिन मुझे आज भी ये बात याद है, और मैं उस बात से सीखा हूँ, और आज भी उस बात से मैं सीखता हूँ। तो मेरी मदर ने उनसे कहा कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बेकार बैठ गए हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हैं, क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाओ। तो मेरे फादर आए, मेरे फादर को उन्होंने ये समझाया कि देखो, आप घर में मत बैठो, कोई मंत्र नहीं बताया, कोई तावीज नहीं दिया, कोई ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप अपने घर से निकलो और अपने ही आंगन में, आंगन समझते हैं ना जी, जो हमारे घर के सामने जगह होती है, यहाँ दिल्ली में तो होती नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है।
तो बोला कि भाई तुम तीली से खोदो, मतलब तीली समझते हैं, मार्च की तीली नहीं, मतलब उससे थोड़ी सी बड़ी लकड़ी की डंडी छोटी सी, उससे खोदो जमीन में, कुछ तो करो, बेकार मत बैठो घर में, क्योंकि भगवान को, अल्लाह को एक जरिया, भगवान जिसको आप बोलते हैं ना, भगवान ईश्वर अल्लाह, वो कोई जादूगर नहीं है कि वो आपका ऐसा ऐसा हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको, आप एक कदम चलोगे जिसने आपको पैदा किया, जो आपको मालिक को 10 कदम चले, राइट। सो मेरे फादर को वो बात समझ में आई तो उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया, राइट। तो जब आप कहते हैं ना हरकत में बरकत है, राइट, आप घर से निकलेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, राइट। आप घर से ही नहीं निकलेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन घर से निकलने के बाद में हमारे थॉट्स क्या है, जो हम इस ब्रह्मांड को देते हैं वो हमारे पास लौट कर आता है। आप देखिए किसी खाड़ी वादी, किसी ऐसी जगह पे जाइए जहां इको होता है, जहां रिबाउंड आवाज आती है, आप बोलो सब खराब है तो वापस के जवाब आएगा सब खराब है, और एक बार नहीं आएगा, आपने एक बार बोला कई बार आएगा। आप ये बोलेंगे सब अच्छा है तो वापस के जवाब आएगा सब अच्छा। जो आप सोचते हैं आपके आसपास में वैसा ऑरा बनना स्टार्ट हो जाता है, राइट। आप बोलते हैं कि ये नहीं हो रहा है, शिकायतें करेंगे, माँ बाप ने नहीं पढ़ाया, उसने नहीं ये किया, टीचर अच्छे नहीं थे, स्कूल अच्छे नहीं थे, सरकार अच्छा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। आपके जीवन में, जिंदगी में मुश्किलें पहाड़ बनकर उभरेंगी और आप बोलेंगे सब अच्छा है, शुक्र है जिसने मुझे पैदा किया और जिसने मुझे ये सब कुछ दिया, राइट। तो आपकी चीजें बदलनी शुरू, राइट। एक बात तो ये, दूसरी बात मैं मुद्दे पे आऊंगा कि भाई हमने ये जो बिजनेस आज देखा है, ये 200 से ज्यादा देशों में चल रही है ये कंपनी, राइट। मोर देन 200 कंट्रीज वी आर ऑलरेडी सक्सेसफुली रन दिस बिजनेस ऑलरेडी। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान, यूके, यूएई, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरेशिया, रशिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, मतलब पूरी दुनिया में 240 देश हैं लगभग। तो पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देशों में ये चल रही है, तो यू कैन से कि ये पूरी दुनिया में ये कॉर्पोरेट है, पूरी दुनिया में चल रहा है, राइट, पूरी दुनिया में। अच्छा, ये लोग कैसे करें? देखो टर्की में हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है, टर्की में बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस है, रशिया में बहुत अच्छा बिजनेस है, लैटिन अमेरिका में पीरू में हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है, लैटिन अमेरिका। यहाँ से मतलब अभी यहाँ पर हमारा 1:30 बज गए तो वहाँ पे जो है ना इस टाइम में रात के 1:30 बज गए होंगे, टोटल उल्टा, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सो पूरी दुनिया में, साउथ अफ्रीका में है, आपका थाईलैंड में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, पूरी दुनिया में है। तो ऐसे लोग करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें माइंड सेट करना होगा, राइट। हमारे देश के लोगों को इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका और नेपाल, ये जो लोग हैं ये सिमिलर है, एक जैसे ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप जब पाकिस्तान जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं इंडिया में ही हूँ, राइट। आप जब नेपाल जाएंगे तो भी लगेगा मैं इंडिया में हूँ। आप जब म्यांमार जाएंगे तो भी लगेगा, आपको लगेगा। आप म्यांमार जाएंगे ना, रंगून, जिसको पहले रंगून बोलते थे, अब यंगून बोलते हैं। वही गाना भी वहाँ उसका, वो मेरे पिया के रंगून, है ना, वो गाना भी है। तो वो म्यांमार की कैप्टन है, मैं वहाँ गया हूँ, तो मैं 59 इंटरनेशनल टूर्स किया, 59। तो वहाँ पे लोग, आपको लगेगा मैं गुवाहाटी में, असम में, जब आप रंगून जाए, राइट, आपको लगेगा मैं असम में। यानी इन जो ये जो एरिया है ना, इसमें ये पूरी दुनिया से कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एशिया रीजन जो है, ये वाला एशिया पैसिफिक रीजन, ये थोड़ा सा इसको चौथी दुनिया कहते हैं। यूरोपियन लोग इसको क्या बोलते हैं? चौथी दुनिया। हम लोग जो रहते हैं, हम चौथी दुनिया में रहते हैं, हम लोग काफी नीचे हैं। अगर आप चाइना जाएंगे तो बहुत आगे हैं, जापान जाएंगे बहुत आगे हैं, या कहीं और जाएंगे तो हमसे काफी आगे हैं। अच्छा, हम लोग ऐसे क्यों हैं? क्योंकि देखो, अगर हम पास्ट में जाएंगे तो जाना नहीं चाहते, लेकिन मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ कि लगभग
अंग्रेजों ने हम पे ऊपर लगभग हमारे ऊपर 300 साल के आसपास राज किया। उसके पहले वस्ती एशिया यानी जो अफगानिस्तान वगैरह से लोग आए थे, मुगल या फिर लोधीस, वो उन्होंने यहाँ पे राज किया। तो जो यहाँ के प्रॉपर लोग हैं वो पिछले लगभग 1200 सालों से गुलाम है, राइट? इंडिया नहीं है, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, मेरी बात समझ रहे? तो हमारी जो वो डीएनए बन चुका है ना, हम पढ़ते भी सिर्फ नौकरी के लिए, राइट? हम जब पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो हम नौकरी के लिए पढ़ते हैं। हमारे माइंडसेट है कि हमें वो बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, ये, राइट? हम आप में से कितने लोग अपने घर में अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि बेटा आप पढ़ो लिखो, आपको रतन टाटा के जैसा बनना है, आपको बिल गेट्स के जैसा बनना है, आपको बिल गेट्स की तरह बिजनेस करना है। आप सच बताइए कितने लोग ऐसे अपने घर में बच्चों को बोलते होंगे? बहुत कम लोग। कोई भी नहीं बोलता, इक्का दुक्का। उनको पता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कहाँ लाएंगे इतना पैसा। भाई धीरूभाई अंबानी तो खुद पेट्रोल में काम करता था, कैसे इतना बड़ा रईस आदमी है, अमीर आदमी बन गया। और जो है ना फिर और भी स्टोरीज हैं हमारे पास में। तो जब आप यहाँ बैठे थे, जब आप आए थे, तो आपके दिमाग में क्या था? जो पहली बार लोग आए हैं वो हाथ खड़े करें, फर्स्ट है। आप भी फर्स्ट है, आप भी फर्स्ट है। आपके दिमाग में क्या था? नहीं बात आप ज्वाइन है क्या? नहीं, जो ज्वाइन नहीं, जो फर्स्ट टाइम आए। हाँ, आपके दिमाग में क्या था जब आप आए थे? आपको क्या बताया गया था जब आप आए थे और बैठे थे? किसके बारे में? थेरेपी के बारे में, राइट? तो अब आपको क्या लग रहा है? थेरेपी के बारे में तो कोई बात ही नहीं। अब आपको क्या लग रहा है? अब आपको क्या समझ में आया? बताइए, जो भी समझ में आया, जो भी समझ में आया। नहीं, आप इनसे पूछिए जो आपको क्या समझ में आया। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ये जवाब देता, मुझे ये समझ में आया कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया। चलिए आप और यहाँ इस रो में कोई नया जो फर्स्ट टाइम है? हाँ जी मैम, आप बताइए आपको क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, कुछ होता है अंजलि, अंजलि कुछ अच्छा देखिए, आपको जो समझ में आया ना, आपको कुछ तो समझ में आया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। लिटरली मैं जब बैठा था उस टाइम में मेरे को कुछ समझ में आया, लेकिन मुझे एक से समझ में आया था कि जो बंदा बोल रहा है, ये बोल रहा है गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, करोड़ों रुपए मिलेंगे। मैं कह रहा यार इसको जो है ना, मतलब इसको मिनिमम कर दो, कुछ तो मिलेगा यार, कुछ तो मिलेगा, तो भी कर लेते। और कहता है दो दोस्त जो है ना, एक हमेशा होता है ना, एक दोस्त झूठ बोलता है, दूसरे दोस्त को शर्म आती है। कहते यार जब भी तो यार महफिल में होता कहीं में तो बहुत झूठ बोलता है, मुझे शर्म आती है। कहते यार जब भी मैं झूठ बोलना शुरू करूं ना तो मुझे ना आंख मारा कर। तो वो एक जगह पे जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कहता है अरे भाई साहब मैंने ना 100 गज लंबा सांप देखा, 100 गज लंबा सांप देखा, वो आंख मारता है। कहता नहीं 90 गज था, तो फिर से आंख मारता है। कहता नहीं 90 नहीं था 80 था, फिर से आंख मारता है। वो कम करता गया, वो आंख मारता है, 1 गज पे पहुंच गया, लास्ट में फिर से आंख मार रहा है। कहता है यार जो मर्जी तू जितनी मर्जी आंखें मार ले, 1 गज तो सांप था ही था। तो कुछ तो मतलब जितना मर्जी मर्जी फेंको, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। तो वही कुछ तो होगा, वो मेरे को समझ में आ गया, कुछ तो होगा, ठीक है। तो वो कुछ तो जो हुआ है ना, वो हुआ है। अभी मैं आपके सामने हूँ बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी। आई एम नथिंग बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, मालिक की वजह से जिसने हमें सबको पैदा किया है, राइट। मैं लगभग इस टाइम में मोर देन 25 करोड़ का वर्क करता हूं। अच्छा, अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो क्या कर रहा होता? 20-25-30 हजार रुपए की पॉलिटिक्स फेस कर रहा होता, कंपनी में किसी जहां भी जॉब कर रहा होता है ना, पॉलिटिक्स होती या बहुत सारी स्ट्रगल या वगैरह वाला पता नहीं क्या। लेकिन जब इस बिजनेस में आने के बाद मैं आपको बताता हूं, मेरे फादर ने 18 इंटरनेशनल टूर्स किए। मेरे फादर
मेरे फादर को इस कंपनी का जो फुल फॉर्म है ना TINS, वो कभी टाइम्स बोलते थे, कभी टीन्स बोलते थे, कभी ट्यांस बोलते थे। उनको तो लास्ट तक समझ में नहीं आया कि ट्यांस बोलूं, टीन्स बोलूं, क्या बोलूं। लेकिन 18 टूर को इंटरनेशनली हुए, राइट। और जब भी वो उनको एक ही काम होता था कि ATM में जाओ, कार्ड लगाओ, पैसे दो। काम नहीं करता था वो इस कंपनी में ब्रॉन्ज लाइन है, राइट। और काम मैंने किया, राइट। मैं इसमें अब 3 स्टार गोल्ड लाइन हो गया हूं। अभी मैं कुछ दिनों के बाद में 4 स्टार गोल्ड लाइन हो जाऊंगा और कुछ दिनों के बाद में 5 भी हो जाऊंगा और उसके बाद में डायरेक्टर, राइट। तो मेरा ये मानना है कि देखिए जो बिजनेस प्लान है ना वो आप अभी मत समझिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। जब आप करेंगे ना तो करने के बाद में समझ में आ जाए, राइट। अगर आपकी गलतफहमी है कि आप पहले समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फिर शुरू करेंगे, कभी नहीं, कयामत तक नहीं, राइट, कयामत तक नहीं। क्योंकि ऐसा होगा कि जैसे मान लो आप कहते हैं कि भाई मैं स्कूल तब जाऊंगा जब मुझे सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री मेरे लिए क्या करेगा, गवर्नर मेरे लिए क्या करेगा, सरकार मेरे लिए क्या करेगी, और जो है ना मुझे क्या क्या मिलेगा, तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तब मैं स्कूल जाऊंगा। आप पहले अपने मुद्दे रखेंगे तो क्या आप पढ़ेंगे? क्या नहीं पढ़ेंगे। आप क्या करते हैं, आपके माँ बाप आपको नर्सरी में डालते हैं, फिर KG, अपर KG, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वो सब, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आप कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने समझदार हैं, कितने IQ लेवल आपका कितना स्ट्रांग है, तो आपको लोग खुद ही पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कोई नहीं पकड़। मान लीजिए इस बात को ये नहीं पकड़, ठीक है। अगर आपके अंदर खूबी है, कोई कलाकारी है, तो लोग आपको ढूंढेंगे, राइट। इसी तरह से इस प्लान को आप अभी ना तो हमें समझाना आएगा ना ही आपको समझना है। बहुत ही एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर में ऐसे कामों को बोलते हैं कि लोग बोलते हैं अरे वो मेंबर बनाना पड़ेगा, राइट, मेंबर बनाना, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, राइट। देखो एक बताओ, हम सब नेटवर्क का हिस्सा है, यस और नो? यस। सबसे पहले एडम था और फिर ईव यानी हवा। आप क्या बोलते हैं इसको? हवा। जो सबसे पहले जो एडम, आदम, हवा, उसके बाद में रिप्रोडक्शन हुई और हम लोग हुए, राइट। अच्छा, अब इतनी पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हैं इस धरती में, इस प्लेनेट, राइट। 8 अरब लोग हुए, लेकिन शुरू में 2 थे, अब 8 अरब हुए और आगे पता नहीं कितना होगा, नहीं मालूम। अभी दिल्ली में जब मैं आया था 2005 में, तो दिल्ली में 1 करोड़ कुछ लाख की पॉपुलेशन थी। अब दिल्ली में 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन हो, ये 20 सालों में बढ़ गई। तो 20 साल के बाद क्या होगा, 30 साल के बाद क्या होगा, 40 के बाद क्या होगा, 100 के बाद क्या होगा, पता नहीं, राइट। एक टाइम हुआ करता था दिल्ली जो है ना, मोरी गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट और दिल्ली गेट के अंदर में दिल्ली हुआ करता था, यस और नो? यस। अब दिल्ली कहां तक है? अब दिल्ली फरीदाबाद तक है, गुड़गांव तक है, सोनीपत तक है या नहीं है? कितना बड़ा दिल्ली हो गया, 300-400 गांव जुड़ गए, दिल्ली बन गई, राइट। तो दिल्ली फैल गई। अब कोई ऐसा नहीं, यहां से चलते जाओ अलवर तक कोई आपको ऐसा मैदान नहीं मिलेगा, बस्ती मिलेगी, फिर राजस्थान शुरू हो जाएगा, राइट। और यहां से सोनीपत जाओ, हरियाणा शुरू हो जाएगा, कोई खाली जगह नहीं मिलेगी। फरीदाबाद जाओ, फिर वहां से हरियाणा मिलेगा, कोई खाली जगह नहीं मिलेगी। यहां से लोनी जाओ, लोनी के बाद यूपी में कोई खाली जगह नहीं मिलेगी। तो पब्लिक बहुत है और इस काम के लिए हम पूरी दुनिया में नंबर 1, लेकिन इसी काम में हम सबसे नीचे हैं। इस काम में हम पूरी दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि पॉपुलेशन चाहिए, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है भारत में, ठीक है। और अगर मैं यूके की बात करूं, ये यूके की 7 स्टेट्स है, 7 स्टेट्स, दुबई है, आपका शारजाह है, अबू धाबी है
और भी 4 स्टेट्स है, 7 स्टेट्स का एक वो बना है जिसको हम बोलते हैं अरब एमिरेट्स। तो उसमें 7 कंट्रीज मिल के, 7 स्टेट्स या कंट्रीज मिल के एक कंट्री यही बनी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो उनकी 14-15 लाख की टोटल पॉपुलेशन, 1.25 करोड़ इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वहां पर काम करते हैं। वो खुद के सिर्फ 14 लाख, खुद 14-15 लाख, राइट। तो अगर आप यूरोप में काम करते हैं, रशिया में काम करते हैं इस काम को, तो रशिया में अगर आप काम करते हैं तो वहां एक घर है, फिर वहां पर एक घर है, फिर वहां एक घर है और वहां एक घर है। यहाँ दिल्ली में आके काम करते हैं, यहाँ घर, यहाँ घर, यहाँ घर, घर में घर, घर में घर है यहाँ। तो यहाँ इस काम को करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग में प्रॉब्लम, हमारे दिमाग में क्या प्रॉब्लम है? हमारे दिमाग में ये प्रॉब्लम है, हम लोगों का जो डीएनए है ना, डीएनए मतलब बदल चुका है हमारा। हम गुलामी के अंदर काफी साल रहे हैं और हमारे अंदर ये मतलब जो है ना, बस अपने आप को किसी को सौंप दो, वो तुम्हें 20-30-40 हजार रुपए महीना का दे, टेंशन मत लो, बस जिंदगी चलती रहेगी। ऐसा ही है कि नहीं? सही है, ये है हमारा माइंडसेट, राइट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रैक्टिकली इसमें करना क्या है। मिसाल के तौर पे इस रूम में अगर आपसे पूछूंगा, भाई आप में से कोई ऐसा है कि जिसको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ, सच बताना, आपको मैं अवार्ड दूंगा, इनाम दूंगा और हेल्प करूंगा, आपका काम अभी से शुरू करवा दूंगा। आप में से कोई सच बताइए, दिल पे हाथ रखकर, ऐसा कोई आप में से है जिसको लगता है कि मेरे से ये काम नहीं हो सकता? आपको लगता है होगा? आपको लगता है? मैं 101% होगा, श्योरिटी है, सबसे होगा। नहीं, वो मैम आप बता रहे हैं ना, ये जो लेडीज गोविंदा, आप बताइए, आपके सारे दांत माशाल्लाह बहुत सफेद है। हाँ, इस रूम में किसी को लगता है कि मुश्किल है, पता नहीं होगा, ऐसा है क्या? आपको क्या लगता है? आपको आप करें, आइए 14 नंबर पे आइए, ये 14 नंबर है। अब आप सीखे, समझ लीजिएगा कि ये काम होता कैसे, प्रैक्टिकली कैसे होता है। सब चुप के बैठे हैं। क्या नाम है आपका? सोनिया। अच्छा, जो सलाम खाने के लिए चलेंगे। अच्छा, फेसबुक पे ज्यादा फेक नाम सोनिया मेरी है ना? अच्छा, सोनिया, आपको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, हो भी सकता है, नहीं भी है? अच्छा, आपके साथ कौन है? सुनीता जी। आप सुनीता जी ऑलरेडी ज्वाइन हैं? अच्छा, आपकी कितनी टीम है? हैं? 4 लोग हैं, उनके साथ तो 4 लोग हैं, तो अब हो सकता है अंदर से कंफर्टेबल नहीं है, तो अंदर से कंफर्टेबल नहीं है तो एक काम कीजिए, आपको इस रो में या इस रो में, और आपको शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, आजू बाजू नहीं देखना है, राइट। और आपको इस रो में और इस रो में जो भी आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ आ सकता है, उसको हाथ पकड़ के मेरे पास जाओ। नहीं, ऐसे नहीं करना, और उनको तो नहीं लाना है जिन्होंने आपको लाया है, किसी और को लाना है। नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं करना, आपको जाना है, हाथ पकड़ के लाना है। चलिए, देखो इन्होंने क्या किया, उनको ऐसे किया, फिर किसी और को ऐसे किया, तो इन्होंने शुरू में गलती है, फिर मैंने इनको ट्रेनिंग दी, आप ऐसे मत करो, जाओ फिर लेकर आओ, तब भी इन्होंने ऐसे किया,
यही सबके साथ होता है। एक्शन फिर इन्होंने थोड़ा एक्शन कॉन्फिडेंस, दिला दिया। थोड़ा प्रेशर, आप लोगों का भी प्रेशर, आप भी इनकी तरफ देख रहे थे, मैं भी देख रहा, प्रेशर बन के इन्होंने लाया ही एक व्यक्ति, ऐसा ही हुआ। कामयाबी भी ऐसी होती है, कामयाबी भी ऐसी होती है। जब तक आप प्रेशर नहीं लेंगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप सक्सेस नहीं हो। बिल्कुल सही। तो एक व्यक्ति, अब ये कितने लोग हैं? दो। अब ये दोनों लोग क्या करेंगे? फिर से दोबारा से काम करेंगे। अगले दिन आज का सूरज ढल गया, रात हो गई, सो गए, सुबह उठे और फिर से करना है। तो अब ये दोनों जाएंगे, अपने साथ दो लोगों को ले आएंगे। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं। नहीं, लेकर आगे ये दो दोनों जाएंगे, दोनों को दो आप हो जाएंगे 6। मैम आप घबराइए मत। देखिए ये करते हैं लोग गलती, कंफ्यूज हो रही है, क्या करूं, किसको पकड़ लूं, किसको बोलूं, पता नहीं कौन क्या समझेगा, लोग गलत क्यों नहीं मानेंगे। देखो ये टाइम लग रहा है उनको, देखो हो गई थोड़ी सी सक्सेस, हाँ थोड़ी सक्सेस हो गई। हाँ 2 लोगों को लाना है मैम। हाँ चलिए, किसी अजनबी को नहीं पकड़ा। आपने कोशिश की है ना, तो 2 लोग आपके साथ आए। राहुल जी ने भी कोशिश की है, तो 2 लोग उनके साथ भी आए। आप यहाँ पर आ जाइए। आप देखिए, आपने राहुल जी को लाया, उन्होंने 2 लोगों को लाया, ठीक है। अब मान लो आप शादी में गए हैं, आपको 10 दिन लगे शादी में, आप 10 दिन महसूस कर लो शादी में हो, ठीक है, महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं शादी में? आप मिल रहे हैं, नाचते नहीं है, नाचो। ये शादी में अपना एंजॉय कर रहे हैं। इनके टीम में 1 2 3 4 5 लोग हैं। अगर ये 5 लोग जाएंगे, 2 लोगों को लाएंगे, तो यहाँ कितने लोग आएंगे? 10 डबल आएंगे। और वो सारे लोग जाएंगे और लोगों 2 मिनट के अंदर अब सारे लोग यहीं पर होंगे। और शुरू किसने किया था? जिसको सबसे ज्यादा शर्म की, जिसको लग रहा था मैं नहीं कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती। राइट? समझ में आया करना क्या? आपको समझ में आया करना क्या? और पावर देखो, आप एक बार जो है ना, आप ये शादी में नाचो, ये शादी में है, आप जाओ 2 लोगों को लेकर आओ। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। देखते हैं कौन कितना कामयाब होता है, कौन कितना सफल होता है। यस कम, आप भी जाओ 2 लोगों को ले आओ। यस कम ऑन फास्ट, यस जल्दी करो, पॉलिसी चल रही है। कम ऑन, यस कम ऑन फास्ट। आप वहां शादी है, वहां शादी हो रही है। आज मंच चलिए, पड़ जाएगा। आपने तो कमाल कर दिया। आप देखिए, शुरुआत किन्होंने की थी? हाँ, ये आप में सबसे ज्यादा वीक महसूस कर रही थी कि मैं ये बिजनेस नहीं कर सकती हूं। ये किसने किया? राइट। अगर मैं इन सब लोगों को बोलूंगा कि आप जाओ 2 लोगों को लेकर आओ, तो यहाँ क्या होगा? राइट, मंच पे जगह नहीं बची। तो चलिए इन सब के लिए जोरदार क्लैप कीजिए। शादी किसकी थी? समझ रहे हैं आप? करना क्या है आपको? करना क्या है? लेकिन ये एक कलाकारी होती है। करना कैसे है? ये कलाकारी है। इसके लिए एक ट्रेनिंग होती है NDO, वो आपको अटेंड करना जरूरी है। राइट, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। वो अगर आप अटेंड नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा करना है कैसे। ये तो मैंने एग्जाम तो दिया है, लेकिन इसके लिए एक अंदर से एक मोटिवेशन और एक ट्रेन होना चाहिए अंदर से। वो ट्रेनिंग आपको कैसे मिलेगी? NDO में, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। आज जो हुआ था इसको बोलते हैं OPP,
ओपन प्लान प्रेजेंटेशन। जो हम ट्रेनिंग देते हैं उसको बोलते हैं NDO, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। उसके बाद भी ट्रेनिंग्स होती है, उसके बाद भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती है, जैसे ट्रिपल ट्रेनर्स, राइट, इस तरह से कई सारी ट्रेनिंग्स होती है, लेकिन ये दो चीजें आपको मेन जो है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। इसमें लोगों को लगता है कि यार वो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, ये मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, मैं कैसे बताऊं, कैसे करूं। आप में से इस रो से मैं एक सवाल पूछूंगा, आपने आगे के लोगों को छोड़कर, आगे के उस सोफे पे जो 3 लोग बैठे हैं इनको छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप लोग बताइए, आपको कभी अगर लिफ्ट लेने की जरूरत पड़ी तो आप किस चीज को हाथ देते हैं लिफ्ट लेने के लिए? हाँ जी बताइए। बाइक को, स्कूटर को, और कोई? आप किस चीज को हाथ देना पसंद करेंगे? कार को? आप देखो, अक्सर लोग जब भी कहीं फंस जाते हैं तो वो लिफ्ट लेते हैं, या तो बाइक को या स्कूटर को हाथ देते हैं, जबकि बाइक और स्कूटर जो है ना वो ज्यादा वेट नहीं उठा सकता है, और जो है वहां धूप लग सकती है, पोल्यूशन है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपका जो है ना दिमाग सेट ये है कि ये जो गरीब आदमी है ना ये रुक जाए, अमीर आदमी नहीं रुकेगा, कार वाला नहीं रुकेगा। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, और मैं बताता हूं आपको, कार वाला अकेला होता है, उसको कोई साथ में चाहिए होता है, उसमें आप धूप से बचेंगे, पॉल्यूशन से बचेंगे, बात करते करते चलेंगे। स्कूटर में, बाइक में आप टच भी हो जाएंगे, जंप भी लगेगा, राइट, हेलमेट भी चाहिए, कार में कुछ नहीं चाहिए। तो कार को क्यों नहीं हाथ देते हैं लोग? क्योंकि माइंड सेट है, हम लोग गरीबी से निकल कर आए हैं, हम लोग मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से निकल, हमारी सोच वही है, बाइक वाली, स्कूटर वाली, राइट, बस वाली, ऑटो वाली, रिक्शा वाली, हमारी सोच कार वाली नहीं बनी। अगर कार वाली होती तो कार को हाथ देते, कार भी रुकती, उसमें भी एक इंसान बैठा है, उसके अंदर भी दिमाग है, फीलिंग्स है, पेशेंस है, सारी चीजें हैं, उसके अंदर भी इमोशन है। लेकिन हम जिस क्लास से आए हैं ना, हम अपने जैसे लोगों को ढूंढते रहते हैं जिंदगी भर, शादी के लिए भी, पड़ोस में भी वैसा ही चाहिए हमें, रिश्तेदार भी वैसे ही चाहिए हमें, दुकानदार भी वैसे ही चाहिए हमें, टेलर भी साला वैसे ही चाहिए हमें, नाई भी हमें वैसे ही चाहिए, पार्लर भी वैसे ही चाहिए, भगवान भी वैसे ही चाहिए, सब वैसे ही चाहिए। अरे यार एक काम करो ना, अपने से जहां तुम उठे उससे बढ़कर सोचो ना यार, क्या दिक्कत है? आपको कार भी मिलेगी, कार भी मिलेगी, घर भी मिलेगा। आप ना सोचो कि आप अच्छी कॉलोनी में घर लेने की सोचो, बड़ी कॉलोनी जहां पर रईस करोड़पति लोग रहते हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन करने की ठान लो, समझ लो, घर में वो लगाओ, पोस्टर लगाओ कि मेरा बच्चा इस स्कूल में एडमिशन, मेरा अकाउंट इस बैंक में होगा, राइट, मेरी ये गाड़ी होगी, मेरा नेबर ये होगा, मैं मुंजाल के पड़ोस में रहूंगा जो हीरो होंडा का मालिक है, मैं हमदर्द का जो मालिक है उसके पड़ोस में रहूंगा, मैं उस कॉलोनी में रहूंगा। सोचने में मोदी जी ने जीएसटी नहीं लगाया, इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका फायदा है, राइट। आप बड़ा सोचो, राइट, आप क्या सोचते हैं छोटा। जब आप इस बिजनेस में अभी जो है, जो फर्स्ट टाइम लोग आए, अभी आप सोच ही रहे बिजनेस के लिए, और आपने सिलेक्ट भी कर लिए 4 लोग, रखो दिल पे हाथ है, किए 4 लोग सिलेक्ट कर लिया, और आपने कौन कौन सिलेक्ट किया? ये बात कैसे की? हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी नहीं। आपको अपने से ज्यादा लोगों को, जो आपने से ज्यादा हर तरह से सफल होंगे, उनको इनवाइट करो, उनको ले आओ, आपकी जिंदगी भी बदल जाए, राइट। अगर आपने वॉचमैन को ढूंढ लिया, आपने क्या ना स्वीपर को ढूंढ लिया, यार ये मेरी बात मान लेगा, ये मेरे से इंटरेस्ट हो जाए, राइट, मजदूर को ढूंढ लिया, किसी मैकेनिक। देखो मेरा ये कहने का मतलब ये बिल्कुल भी कतई भी नहीं है कि गरीब आदमी का हक नहीं है काम करने का, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपको जल्दी सफल होना है तो आपको आपका जो अप्रोच है उसमें ताकत होनी चाहिए,
राइट। अब आपको ये समझ में आया है कि करना है क्या। अब आपको मिलेगा आपको हमारी पहली क्लोजिंग होती है 4 तारीख को, राइट, 4 तारीख को, दूसरी होती है 11 तारीख को, तीसरी होती है 18 तारीख को, लास्ट और चौथी होती है 27 तारीख को। 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख। समझ में आया आपको? क्लियर हो गया? 4 तारीख और 11 तारीख में जो आपका कमीशन बनता है वो आपको 30 तारीख को मिलता है, ठीक है, वो 30 तारीख को मिलता है। और 18 तारीख और 27 तारीख का जो कमीशन मिलता है वो आपको मिलता है 16 तारीख। लेकिन 27 तारीख को 2 क्लोजिंग होती है, एक होती है कार्ड वाली सेल, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, एक होती है रिटेल सेल। तो रिटेल सेल का पैसा आपको 10 तारीख को मिलता है। अगर आप लॉइन क्लब में हो, यानी आप ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन हो, तो आपको ग्लोबल टर्नओवर 4 हिस्से का जो फायदा है वो आपको 20 तारीख को मिलेगा क्वार्टर में, यानी हर 3 महीने में एक बार जो 20 तारीख आता है, हर 3 महीने 20 तारीख को, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च के 20 तारीख को आपको क्या आएगा? ग्लोबल टर्नओवर बोनस। समझ में आया? फिर उसके बाद 3 महीने के बाद 20 तारीख को आएगा, फिर 3 महीने के बाद साल में 4 बार आपको ग्लोबल टर्नओवर बोनस मिलता है। वो कितना होता है? अगर आप गोल्ड लाइन है तो दिल्ली के जैसे शहर में हर साल एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, इतना होता है, राइट। लेकिन उसके लिए बेसिक क्या करना है? उसके लिए बेसिक क्या करना है? आज आप समझ लो, आपने केजी में एडमिशन ले लिया, आप स्कूल में आ जाएंगे और आप रोएंगे भी, आप मम्मा को ढूंढेंगे, पापा को ढूंढेंगे, भाई को ढूंढेंगे, बहन को ढूंढेंगे, आप उसमें नर्सरी क्लास में, और फिर आपको घर वाले भेजते हैं, फिर वहां पर जो है कलरफुल चेयर्स, ये सब चीजें होती है बच्चों के लिए, धीरे धीरे उनका मन लगता है, फिर वो केजी में, अपर केजी में, फिर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, ऐसे आपका भी यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का IQ लेवल अच्छा होता है, वो जल्दी सफल हो सकते हैं, और जल्दी सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए मुझसे मिलो, मैं आपको बताऊंगा पर्सनली कि आप कम समय में कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप जो है ना रोहिणी पे रहते हैं तो आप यहाँ पर SS गुप्ता जी से मिलो, वो आपको बताएंगे कम समय में आप कैसे ग्रो करेंगे। अगर आप जो है ना राहुल जी के टीम में हैं, किरण जी के टीम में हैं, अनिल जी के टीम में हैं, इंद्रजीत जी के टीम में हैं, जिसके भी टीम में है आप, हमारा 2.5 लाख लोगों का टीम है यहाँ पे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। तो किसी से भी आप मिलेंगे, देखो अभी यहाँ प्रेजेंटेशन चल रही है, गुवाहाटी में भी चल रही है, दीमापुर में भी चल रही है, नागालैंड में भी चल रही है, कश्मीर में भी चल रही है, कन्याकुमारी तक सब जगह पे चल रही है। इसी तरह से लोग आ रहे हैं, बैठे हैं, और प्रेजेंटेशन सब जगह पे। आज संडे का हमारा प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और दिल्ली के अंदर में कहाँ चल रही है? ओखला में चल रही है, आपका जो है द्वारका में चल रही है, फरीदाबाद में चल रही है, गुड़गांव में चल रही है, बहादुरगढ़ में चल रही है, रेवाड़ी में चल रही है, यहाँ रोहिणी में चल रही है, और कई जगहों पे चल रही है। यूपी में तो पूरा जो है ना तहलका मचा रखा हुआ है, यूपी में बहुत जबरदस्त बिजनेस चल रहा है। तो मैंने आपको बताया है। अच्छा, इस काम को पहली बार कितने लोग जो फर्स्ट टाइम प्लान को देखा, पहली बार उन्होंने देखा, इसका मतलब होता है 25% देखा, 100% फर्स्ट टाइम। और आप में से कोई फर्स्ट टाइम आए, पहली बार क्या है, मैं यहाँ भी बुलाऊंगा, आप आए, आप भी तो पहली बार, तो आप आपके भी होगा नहीं आया तो पहली बार, लेकिन प्लान मैंने देखा था सर। नहीं, इनकी बात आप भी फर्स्ट टाइम आए, तो हाथ क्यों नहीं उठाए? मेरे को पता कौन कौन फर्स्ट टाइम आया, वो हाथ उठाइए, नहीं तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाथ उठाइए, नहीं तो जो हाथ नहीं उठाएगा गब्बर आ जाएगा, जैसे ठाकुर का हाल किया था ना। चलिए आप उठाए आप। चलिए, पहली बार जो आए लोग आए हैं ना, उनको मैं एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि इस बिजनेस का सीक्रेट क्या है। जानना चाहेंगे, इसका राज क्या है, जानना चाहेंगे? लेकिन वो राज में एक स्टोरी छोटी सी है, उसके माध्यम से आपको एग्जाम्पल देकर बताऊं, राइट। इस काम में सबसे बड़ा सीक्रेट है चुप रहे। अभी मैंने क्या बोला आपको, कि आपको बात करनी पड़ेगी लोगों के साथ, आपको काम डेवलप करना पड़ेगा, आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, इस काम में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है चुप रहना। कीप क्वाइट, अपने और बंद रखें, बात नहीं करनी है। लेकिन कौन सी बात नहीं करनी है, कौन सी करनी है, उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। दो दोस्त थे,
दोनों गांव में रहते थे, शहर में आ गए, जैसे न्यूयॉर्क में, दिल्ली में, मुंबई में, ऐसे शहर में आ गए। वहाँ देखा यार लोगों के पास में बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत अच्छे घर हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, लग्जरियस लाइफ है, सब कुछ है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे ने बात की, एक दूसरे से एक दोस्त ने कहा कि यार ये तो बिजनेस करते हैं और इनकी लाइफ ऐसे ही करोड़ों रुपए कमाते हैं। कहता है यार हम भी कुछ ऐसे ही करें ना, क्यों ना करें हम। बोला यार हमारे पास पैसा नहीं है। कहता है कोई सस्ता बिजनेस का है वो आइडिया होता है। कहता है एक काम करते हैं, एक हम भैंस खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? भैंस जी खरीदते हैं। तो भैंस जी खरीद दी, लेकिन खरीदने से पहले इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से मशवरा किया कि भाई कितने की भैंस आएगी। भैंस आती थी 1000 रुपए की उम्र। कहता 500 तू देना, 500 मैं दूंगा। अब 500 तू देगा, 500 मैं दूंगा, ऐसी बात हो गई। वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। दूसरे दिन इनको 10 बजे मिलना था, लेकिन ये 10 बजे नहीं मिले। 10 बजे नहीं मिले। क्यों नहीं मिले वो बाद में बताऊंगा। लेकिन जब ये मशवरा इन्होंने किया था कि एक भैंस खरीदेंगे, उससे दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे, दूध में जो पैसा आएगा उससे दूसरी भैंस खरीदेंगे। जब 2 भैंसें आएगी तो तीसरी भैंस भी आएगी, जाहिर सी बात है। जब 3 भैंसें दूध देंगी तो चौथी भी आएगी, क्यों सर? आएगी ना। 4 भैंसें आएगी तो 5वीं भी आएगी। 100, 200, 500 भैंसों का तबेला बनेगा 2, 4, 5 साल में। और घी की फैक्ट्री, बटर फैक्ट्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ। कहता है यार क्या बात है, क्या जबरदस्त आइडिया है, कितना बढ़िया बिजनेस बता दिया। और इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000 या 500 रुपए। कहता लेकिन सुन, एक समझदार, हमेशा क्या होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। एक समझदार दोस्त था, दूसरा थोड़ा ना समझता। जो समझदार था उसने कहा कि लेकिन सुन मेरी बात, जो भी हमने ये प्लानिंग की है ना तो किसी को बताएगा नहीं, चुप रहेगा। क्या बोलेगा? क्या बोला उसको? चुप रहना, बोलना किसी को नहीं। आप जो खाली गड़ा होता है वो ज्यादा बचता है। खाली गड़ा क्या होता है? बचता है, ज्यादा बचता है। जिसके अंदर कुछ नहीं होता है ना, उस पे हाथ मारो, उसकी आवाज बहुत ज्यादा आएगी। और जो भरा हुआ होगा उस पे हाथ मारो, उसकी आवाज कम आएगी। इसी तरह इंसानों में भी होता है। जो कुछ नहीं करता है वो हवा में बहुत कुछ करता है, और जो बहुत कुछ करता है वो जमीन बताता है। आप मुझे बताओ, दिल्ली के अंदर में जिसके पास पैसा है वो दिखाएगा क्या, और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? वो शो करेगा, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनेगा। याद रख लेना, जितने भी रईस लोग होते हैं ना वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। जो बड़े पावरफुल लोग होते हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं। और जो पावरफुल नहीं होते हैं तो उनको पावरफुल दिखाने के लिए कपड़े पहनने पड़ते हैं। जो पावरफुल होते हैं जो वो पहनते हैं उसी में पावर आता है। मानते कि नहीं मानते? इसी तरह से वो अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। उसको क्या बोला उसने कि चुप रहना, बोलना किसी को मत, ये सीक्रेट, ये राज, ये प्लान, ये प्रोजेक्ट किसी को समझाना मत, किसी को मत बताना। अपने घर चले गया। दूसरे दिन मिलना था, लेकिन ये 10 साल के बाद मिले। 10 साल के बाद मिले। कैसे मिले? एक दोस्त लंबी सी कार में आ रहा था, बड़ी अच्छी जबरदस्त गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी से आ रहा था, और उसने देखा शीशे में से कि यार ये जो बंदा बस स्टैंड पे खड़ा है ना, बस का वेट कर रहा है, ये मेरा वही पुराना 10 साल पुराना दोस्त है। उसके पास ले जाके गाड़ी खड़ी करता है, हॉर्न करता है, उसको देखता है, वो उसको देखता है, तो एक गले लगते हैं, ठीक है, दरवाजा खुलता, गले लगते हैं, सुख दुख की बातें शुरू हो जाती है। और वो पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी मेरी। ऐसे कैसे? तू तो मेरी तरफ खड़ी करता। बता रहे नहीं, गाड़ी भी है, बटर फैक्ट्री भी है, घी की फैक्ट्री भी है, भैंसों का तबेला भी है, एक्सपोर्ट भी है, इंपोर्ट भी है, नौकर की चाकरी सब कुछ है। चल तेरे को दिखाता, ले जाता, दिखाता, वो हैरान हो जाता है। और वो अपनी मुंडी हाथ में रखकर सोचता है कि यार 10 साल पहले ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था, मशवरा किया था, और मेरे से गलती, मेरे से। कहता यार तू परेशान क्यों हुआ, क्या हुआ, तेरे को अच्छा नहीं लगा क्या? कहते बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज अच्छी नहीं लगी, मैं तेरा पार्टनर नहीं हूँ। और तेरा पार्टनर क्यों नहीं हूँ? क्योंकि तूने मुझे बोला था चुप रहना, मैं चुप नहीं रहा। कहते क्या किया था तूने? कहता जिस दिन मैं घर गया, मैंने बोला था खाली गड़ा ज्यादा बचता है। कहता जिस दिन मैं घर गया और घर में हमेशा मूड खराब होकर जाता था, उस दिन मैं ऐसे ही जना गा गा के जा रहा था। उसकी बीवी ने पूछा कि मियां आज बड़े दुख लगा रहे हो क्या बात? कहता नहीं मुझे कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे दोस्त ने बोला चुप रहना, क्यों बोलना। अब मुर्ख आदमी अपनी बीवी को बोलता है कि मेरे दोस्त ने बोला किसी को बोलना। अब बीवी तो भाई साहब
दुनिया की भगवान के बाद में अगर मैं मानता हूँ किसी को पावरफुल धरती पे तो वो बीवी हो, ठीक है। तो बीवी को आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगता है कुछ भी उगलवाने सारे मर्द हाँ झेल रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है औरत बदनाम, औरत नहीं होगी तो दुनिया नहीं होगी, राइट। बेशक उसकी जगह पे उसका भाभी हो सकता, भाई भी हो सकता, कोई भी हो सकता, लेकिन पर बेचारी बीवी के सामने तो वो बेचारी हमदर्द थी, पूछती थी कि भाई कैसे हम तरक्की करेंगे, कैसे क्या करेंगे। असली औरत जो घर होता है ना, असली औरत का मर्द जी जी बिल्कुल असली घर जो है वो औरत किसका ही होता है। औरत नहीं घर में माँ नहीं होंगी तो ऐसा लगता है घर में चोर आ गए, जी जी है ना। अगर घर में माँ या बहन या जो भी घर में हमारा केयर टेकर होता है, मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, तो जिस दिन वो काम नहीं होता है, क्लीनिंग नहीं होती, खाना नहीं बनता है, ऐसा लगता है कुछ ऐसा Missing. ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कुछ गलत हुआ, जी राइट। जी जी मजा नहीं आता। जब हम स्कूल से आते थे तो माँ अगर नहीं लगती थी घर पे तो हमें तो घर ही नहीं लगता था जी। घर। आपको भी ऐसे लगता जी, जी। राइट। तो उसकी वाइफ ने बेचारी ने पूछा, उसने सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो ऐसा है हम भैंस खरीदने वाले हैं, 500 वो देगा, 500 मैं दूंगा, ये होगा वो होगा, बटर फैक्ट्री घी की फैक्ट्री होगा। उसकी बीवी बड़ी खुश हो गई, रात भर उसने सबके लिए मैं साड़ी लूंगी, सोना लूंगी, ये कर लूंगी। उसने बोला कि अब आज तुमने बहुत अच्छा बिजनेस के बारे में बात की, अब मैं तुम्हें 500 रुपये दे दूंगा। लेकिन ये कांड ही बंदा था, इसने पहले के ही कांड किए थे। तो उसकी बीवी को लगा कि यार ये 500 रुपये हमारे पास बचे हुए, कहीं ये भी ना उड़ा दे। तो वो निकाली थी बेचारी, लेकिन सुबह उसको दी। उसने बोला भाई ऐसा है, ये जो तुम 500 ले रहे हो, चलो तुम भैंस खरीदोगे और भैंस दूध भी देगी, सारे काम होंगे जो तुम कह रहे हो, मान लेती हूँ मैं। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो भैंस मर गई तो? हाँ ये तो मैंने सोचा ही था। वो दूसरे दिन गए नहीं, बिजनेस हुआ ही नहीं, राइट। अभी उसने खरीदी नहीं थी, उसकी बीवी ने पहले मार दी। अच्छा सच बताओ, आपने अपनी भैंस कितनी बार मरवा चुके हैं पिछले जिंदगी में? कई बार राइट। याद रखिएगा, ये हर कर्म में आप कुछ भी करने वाले उसका ढिंढोरा पहले मत पीटो। आप गाड़ी खरीदने वाले हो मत बोलो किसी को, आप जमीन खरीदने वाले हो, घर बनाने वाले हो, शादी करने वाले, जब तक वो काम होगा नहीं, जब तक उसको डिस्क्लोज नहीं मत करो। इस बिजनेस को भी जब तक आप खुद, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन वो देता हूं, आपके पैसे जब लगेंगे तभी आप गेस्ट ला सकते हैं यहाँ। जब आप जो है ना गोल्ड कार्ड या उससे छोटा कार्ड, सिल्वर कार्ड या ब्रॉन्ज कार्ड या कुछ भी खरीदे, कोई भी कार्ड खरीदेंगे, तब आप अपने साथ गेस्ट ला सकते हैं, उससे पहले नहीं ला सकते। तो अगर आपने अभी खुद शुरू नहीं किया, राइट, तो आप दूसरों को बता नहीं सकते, राइट। आप दूसरों को कैसे बताना, उसके लिए हमारे यहाँ एक्सपर्ट ट्रेनिंग देते हैं। मैं भी देता हूँ, एस एस गुप्ता जी भी देते हैं, किरण यादव में भी देते हैं, अनिल जी भी देते हैं, सारे देते हैं, जगदीश जी देते हैं, राहुल जी देते हैं, जितने भी हमारे बहुत सारे लीडर्स और हैं जिनका नाम लेते तो पूरी रात हो जाएगी। तो सब लोग देते हैं उसकी ट्रेनिंग की, हाउ टू डू दिस बिजनेस, राइट, व्हाट इज द राइट वे टू डू दिस बिजनेस, राइट। सो उसकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, उसकी चिंता आप ना करें, आप बस शुरुआत करें, राइट, आप शुरुआत करें। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, आपके घर में शैम्पू यूज होता है, यस और नो? आपके घर में टूथपेस्ट यूज होता है, आपके घर में हेयर ऑयल यूज होता है, साबुन यूज होता है, बाथिंग सोप, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशर, ये सब यूज होता है। ये सब यहाँ मिलेगा आपको। यहाँ पर आप 1000, 1500, 2000 का लेते हैं, वही आपको मार्केट में मिलेगा, लेकिन मार्केट में केमिकल बेस्ड मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा हर्बल बेस्ड, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यहाँ कोई केमिकल नहीं है। तो ज्यादा बेहतर क्या है, यहाँ से लेना। यहाँ से अगर आप धीरे धीरे भी लेते हैं, 1000, 500, 2000 ऐसे करके ले लेते हैं, जिस दिन भी आप 15,000 का टोटल कर पाते हैं, 15 साल में करो, 15 महीने में करो, 15 दिन में करो, 15 घंटे में करो, 15 मिनट में करो, आप बन जाएंगे 4 स्टार। क्या बन जाएंगे? 4 स्टार। आप जैसे 4 स्टार बन जाएंगे, आप किसी को भी ज्वाइन कराएंगे, आपको मिलेगा 10%। क्या मिलेगा? 10%। अगर आप अपने आईडी से खरीदेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 30%, क्योंकि 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% आपके अकाउंट में वापस आएगा। ये बात समझिए।
जिस दिन भी आपका टोटल बिजनेस आपका और आपके पूरी टीम का 90,000 रुपए होगा इंडियन करेंसी, आप बन जाएंगे 5 स्टार। पहले क्या थे आप क्या बन गया? 5 स्टार। आपका टोटल बिजनेस कितना हुआ? क्या ये बिजनेस सिर्फ आपका था? ये आपके पूरे टीम का था। जिस को भी आपने दिया सारा मिला के अगला पुराना नया सब कुछ एक्यूमुलेट 90,000 का बिजनेस हुआ, आप बन जाएंगे 5 स्टार। जब भी आप अपने आईडी पे खरीदेंगे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, 15% आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा कैश। अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं अपने नीचे तो भी आपको उसका 15% मिलेगा, 20% उसको डिस्काउंट मिलेगा। समझ में आया आपको? उसके बाद में जिस दिन भी जिंदगी में आपका 3,75,000 रुपए का बिजनेस हुआ, 3,75,000 माइनस 90,000 कितने हो गए? 2,85,000। 85,000 बिजनेस बाद में हो, साल में हो, 2 साल में हो, 10 साल में हो, 50 साल में हो, कोई टाइम मॉड्यूलेशन नहीं है। जिस दिन भी 2,85,000 या 75,000 रुपए का टोटल बिजनेस हुआ, यानी टोटल बिजनेस 3,75,000 होना चाहिए। पिछला अगला सब मिला के, टाइम मॉड्यूलेशन नहीं, वॉश आउट नहीं, टाइम मॉड्यूलेशन भी नहीं कि इतने टाइम में होना है, नहीं। तो आप बन जाएंगे 6 स्टार। पहले क्या थे? 4 स्टार, फिर क्या बन गए? 5 स्टार, फिर क्या बन गए? 6 स्टार। 6 स्टार पे जब अगर आप अपने आईडी पे शैम्पू खरीदा, हेयर ऑयल खरीदा, कुछ भी खरीदा, आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपने प्लैटिनम कार्ड भी अचीव किया तो 35% डिस्काउंट मिलेगा, 35%। और 20% आपके अकाउंट में वापस आएगा, 20% आपके अकाउंट में वापस आएगा। 35% डिस्काउंट मिला, 35% और 20% अगर इसको मतलब लमसम बोलेंगे तो 50% होगा। क्या किया आपने? 3,75,000 रुपए का टोटल बिजनेस किया है। आपने रिश्तेदारों से, यारों से, दोस्तों से, कलीग से, खुद से, सबका मिलाकर 3,75,000 का बिजनेस हुआ। टाइम मॉड्यूलेशन नहीं है, आपको 35% डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% आपके अकाउंट में वापस आएगा। आसान है या मुश्किल? किसी को भी मिडिल क्लास से भी नीचे लोअर मिडिल क्लास से भी मैं अगर पूछूंगा, वो भी शैम्पू से ही सिर धोते हैं, बाल धोते हैं, टूथपेस्ट कर लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं। तो ये साबुन, ये टूथपेस्ट, ये सारी चीजें आप यहां से ले लो, क्या दिक्कत? ये मुश्किल काम है कि आसान? आसान। तो अगर आपको लगता है ये मुश्किल काम है, किसको बोलूं, कैसे बोलूं, तो आप कुंजड़ में फंस जाएंगे। कुंजड़ समझते हैं? ओ धागा नहीं होता, धागे की रील, तो वो आपस में उलझता, उसको कुंजड़ बोलते, कुंजड़ में फंस जाएंगे। जिस दिन भी आपका 18,50,000 का बिजनेस हो जाएगा, 3,75,000 पहले हो चुके हैं, 18,50,000 माइनस 3,75,000, बाकी जो बचता है 15 लाख के आसपास का बिजनेस जो है ना, पूरा 10 साल में हो जाए, कभी भी हो जाए, टीम का हो जाए, आपका हो जाए, जिसका भी हो जाए, आप बन जाते हैं 7 स्टार। आपको 25% आपके अकाउंट में आता है, 35% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपको वहां से 25% मिलता है। अगर वो भी किसी को ज्वाइन कराता है, वो 20% पे है या 10% पे है, वो किसी को ज्वाइन करेगा, उसको 10% मिलेगा, आपको डिफरेंशियल बोनस मिलेगा। समझ आया कैसे चलेगा ये बिजनेस? राइट। इसके बाद में जिस दिन भी आपका 75 लाख का बिजनेस होता है, टोटल मिला के सारे टीम भी बन चुकी होगी। हो सकता है मेरे जैसा बंदा आपके नीचे है, मैंने 100 करोड़ बिजनेस किया, जबकि मेरे को अच्छे से बोलना नहीं आता था, अच्छे से हिंदी नहीं आता। मैं कश्मीर से आया था, मैं जहां पर आप बोलना होता मैं तू बोल देता था, ठीक है, मैं तुम्हारा ये करेगा तो मेरा ये करेगा, मतलब नहीं आती थी बात करें। अगर मैं इतना बिजनेस कर पाए तो आप इतना कर दो। तो आप जिस दिन आपका 75 लाख का बिजनेस होएगा, आप बन जाएंगे 8 स्टार। और 8 स्टार को क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 33% अकाउंट में वापस, 35% आफ्टर डिस्काउंट, राइट। और अगर आप कार्ड वाला भी लगाते हो तो 11%, वो सब चीजें वाले से मिल जाएंगे। लेकिन जिस दिन भी आपके नीचे 2 8 स्टार हो जाएंगे, आप बन जाएंगे ब्रोंज बैंक डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बनेंगे? आपको पूरे वर्ल्ड का उस टाइम कंपनी आपको बोलती है अब आप इस कंपनी में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। 8 स्टार के बाद में कंपनी आपको अपना पार्टनर बना देती है, घोषित करती है, आपको लेटर भेजती है, उसमें मेंशन होता है आप इस कंपनी के पार्टनर बन गए। आपको पूरी दुनिया का टर्नओवर का 4% में से 1% का हिस्सा आपको मिलेगा। मजा है या नहीं?
लेना चाहिए, कौन को लेना चाहता है? आप इस कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे, आपको पूरी दुनिया का जो भी टर्नओवर होगा उस टर्नओवर का 4% निकाला जाता है और इन सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।